मलीहा ने वाकई सोच लिया था कि वो दोबारा लाइब्रेरी नहीं जाएगी, मगर उस दिन जो किताब उसने इशू करवाई थी वो तीसरे दिन ही उसे वापस ले आई। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही उसने मोहतात नज़रों से हर तरफ का जायज़ा लिया और जब वो नज़र नहीं आया तो मुतमईन सी होकर किताब वापस करके बाहर आ गई। अच्छा हुआ जान छूट गई और मुझे खुद पर जबर भी नहीं करना पड़ा। दिल ही दिल में खुश होती सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने पथरीली रविश पर कदम रखा और ठटक कर रह गई। रविश के साथ लगी दरख्तों की कतार में वो सामने ही एक दरख्त के साए में खड़ा बाजू लपेटे उसे ही देख रहा था। मलीहा को रुकते देखकर वो चलता हुआ उसके पास आया। 2 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, उम्मीद है आपने उस बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। वो ऐसे बोला जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहता हो और मलीहा एक पल को शर्मिंदा हो भी गई, मगर फ़ौरन ही सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप या तो पागल हैं या दीवाने। मलीहा के चिढ़ने के जवाब में वो शरारत से बोला, इतना बड़ा राज आखिर आपको किसने बता दिया? मेरे वजदान ने, वो कहकर बेनियाजी से दूसरी तरफ देखने लगी। सच कह रही है? वो बोलकर हंसा। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी, मगर जवाब देने के बजाय वो हंसता ही रहा। वो उलझन भरे अंदाज में उसे हंसता हुआ देखती रही। अपनी कही बात को सोचा तो भी ऐसा कोई लतीफ़ा समझ नहीं आया जिस पर वो यूं हंस रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यूं हंस रहे हैं? ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोककर उसने मलीहा को देखा और कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। मलीहा को फ़ौरन ही उसके हंसने की वजह समझ आ गई और फिर दिल ही दिल में फुल स्पीड से उसे गालियों से नवाजने लगी। और मैं पागल भी हूँ और दीवाना भी। किस लिए हूँ शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं। मलीहा ने सर को झटका और आगे बढ़ गई। क्या आप आराम से कहीं बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? उसकी आवाज़ पर मलीहा रुकी तो वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ, बस 5 मिनट, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अब मलीहा ने ज़रा ध्यान से उसका चेहरा देखा। शक्ल से तो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नज़र आ रहा था। मलीहा ने सोचा बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता है, अगर मैं तरीके से समझा दूँ तो हो सकता है दोबारा परेशान न करे। सोचते सोचते वो सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश या कानूनन नाजायज़ है? बिल्कुल नहीं, मलीहा ने बोलने में सेकंड की देर नहीं लगाई। तो फिर? उसने पूछा। फिर ये कि एक चीज़ होता है मुआशरा, और जिस मुआशरे में आप और मैं रहते हैं वहाँ रास्ते में बैठकर शादियों के फ़ैसले नहीं किए जाते। आप ठीक कह रही हैं। उसने भी पल भर की ताख़ीर के बाद तायद की। ऐसा करें, मुझे अपना एड्रेस दे दें और कल यही बात मेरे पेरेंट्स आपके घर जाकर आपके पेरेंट्स से करेंगे। तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आप बात समझना ही नहीं चाहते, वो चिढ़कर बोली। जब मेरे बाबा मुझसे पूछेंगे कि मैं आपसे कहाँ मिली तो मैं क्या कहूँगी कि रास्ते में रोककर आपने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने हाँ कर दी। आप में कुछ सेंस है कि नहीं? मुझे मालूम है कि ये ठीक नहीं है, मगर मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। क्या कोई भी शख्स यकीन करेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है? वो भी ऐसी लड़की से जिसे मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता। अगर कुछ दिन पहले कोई मुझसे कहता कि रास्ते में किसी लड़की को रोककर उसे शादी के लिए मनाओ तो मैं किसी भी कीमत पर ऐसा अहमकाना काम करने के लिए राज़ी नहीं होता। मगर अब मैं यही सोच रहा हूँ, ये सब बहुत अजीब है। मगर क्या इन अजीब बातों को सोचने के बजाय आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकती? वो मलीहा के पीछे बनी इमारत को देखकर बोल रहा था जैसे उससे मुखातिब हो। धीमी मगर मजबूत आवाज़ में नरम लहजे के साथ ठहर ठहर कर बोलता। बलाशुबा उसकी आवाज़ में तहसीर कर लेने की ताकत है। मलीहा कायल हो गई। वजदान अब मलीहा को देख रहा था। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। वो एक पल को रुका, फिर बोला, आप अगर चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, आपको हक है। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि कोई फ़ैसला करने से पहले बस एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। मेरी ज़िंदगी आपके फ़ैसले से जुड़ी है। भला मैं किसी अजनबी के बारे में क्यों सोचूं? वो बेमुरवती से बोली।
अजनबी ही सही, मगर क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकती? वो इस तरह बोला कि मलीहा ने घबराकर सर ही झुका लिया तो वो पसमुर्दगी से मुस्कराया। और मैंने अपने दिन रात आपको दे दिए। ना मैं आपके सिवा कुछ सोच सकता हूँ, ना आपके सिवा कुछ सोचना चाहता हूँ। बहुत चाहा था मैंने कि आपकी चाहत ना करूँ, मगर अब कर बैठा हूँ तो मुझे खुद पर कोई इख्तियार ही नहीं रहा। न जाने वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींचती है और मैं खींचा चला आता हूँ। मलीहा ने सर उठाकर देखा तो वो सर झुकाए सरगोशियाँ कर रहा था, मगर ये सरगोशियाँ भी इतनी वाजिया तो थी कि उसके कान के लुए सुर्ख हो गई। मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा उठकर भाग जाए, मगर वजदान सामने ही खड़ा था। अगर हाथ पकड़कर रोक लिया तो? वो स्किन कलर के सूट पर ओढ़े मैरून दुपट्टे का कोना मुट्ठी में जगड़े फरार के इम्कानात पर गौर कर रही थी कि तभी वजदान नाराज़गी से बोला, आप हमेशा यही करती हैं ना? क्या? वो बेसाख्ती से बोली, यही कि जब बात आपके फ़ैसले की आए तो आप फ़रार की राहें ढूंढ लें। ये क्या कह रहा है? उसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलीहा की सोच को सुन रहा था। आप फ़ैसला करने से डरती हैं। फ़ैसला तो फिर भी बड़ी चीज़ है, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल लगता होगा। मेरी कोई राय हो तो इजहार भी करूँ, वो नरूठेपन से दिल में बोली। और ये तो नामुमकिन है कि आपकी कोई राय ही ना हो। मलीहा ने चौंक कर उसे देखा। आपके पास दिमाग है, सोच सकती हैं तो राय भी रखती होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी सोच को ही छुपा लें, जिस तरह अपने जज्बात छुपा लेती हैं। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आप में जज्बात ही नहीं है। जब महसूसात हैं तो जज्बात अपने आप ही उभर आएंगे। चलो अगर हों भी तो किसी को क्या परवाह है? एक और तल्ख सी सोच उभरी। किसी और को ना से आपको तो अपने जज्बात की परवाह करनी चाहिए, वो रसान से समझा रहा था। जज्बात ही तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान की शनाख्त महज वजूद से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ख़ुद को महदूद कर ली है। अपनी ज़ात के गिर्द खींचे इस हसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और तो शायद इस हसार को पार कर ही ले, मगर आप खुद इस हसार को पार नहीं कर पाएंगी। मलीहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा। शायर ने क्या कहा था? मेरा भी चेहरा पढ़, मेरे भी ख्यालात बता। मलीहा ने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर वजदान इतनी फुर्सत से उसे पढ़ रहा था जैसे ख़ास तौर पर इसी काम से आया हो। वो घबरा कर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलीहा ने अपने चेहरे को छुआ। वजदान से उसकी ये हरकत भी छुपी नहीं रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है, ये आपके बारे में किसी को नहीं बताता। उसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगे नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया? वो अब भी खामोश रही तो वजदान ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने, आप जितना चुप रहती हैं ये उतना ही बोलती हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। मलीहा ने फ़ौरन ही पलकें गिरा ली तो वो उसी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया, अगर बालकोनी में देख लेती तो आपकी तलाश ख़त्म हो जाती। मलीहा को याद आया कि लाइब्रेरी में एक बालकोनी भी थी और उस दिन उसने वजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकोनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। आप किताब पढ़ा करती और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ्ज़ कर लिया है, मगर क्या आपको पता है आपकी आँखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है। आपकी उठती गिरती पलकों को देखते हुए मैं वो रास्ता खो जाया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर मुझे खुद तक पहुँचने से रोक नहीं पाएंगी। वो चैलेंज नहीं कर रहा था, मगर मलीहा को उतना ही बुरा लगा। इतना सब कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूं? नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये पूछे कि मैं आपसे शादी क्यों करूँगा। वो मलीहा की आंखों में झांकता 2 कदम आगे आ गया। उसकी स्याह मकनातीसी आंखों की कशिश ने मलीहा को गुमसुम सा कर दिया। क्यों?
वो इतनी हल्की आवाज़ में बोली कि वजदान ने शायद सुनी भी ना हो, क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ्ज़ किया है खुद को भूल गया हूँ।